इसका हमारा आंसर मतलब इंटरेस्ट का आया है ₹26.25। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरा टोटल निकालेंगे कि हमको 2 इयर्स बाद उसको देना कितना है। तो यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट जब निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल जब अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अब हमारा प्रिंसिपल 500 नहीं है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 528 है। तो अमाउंट हम निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 525 प्लस इंटरेस्ट। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, हम उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा। उसके बाद 6 5 11 1 2 2 4 1 5, ये हमारा कुल मिला के अमाउंट आ जाएगा जिसको हमें इसको देना है, जिससे हमने मनी को बोरो किया है। अब हम इससे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन है प्रिंसिपल 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम 2 इयर्स दिया गया है, हमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने किसी से 1200 रुपीज़ बोरो किया है, 1200 बोरो किया है कितने टाइम्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, कि हम उसको 2 इयर्स बाद जितना भी उसका इंटरेस्ट बनेगा उसको प्रिंसिपल के साथ उसको वापस करेंगे। तो इंटरेस्ट यहाँ पे किसका लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% पर एनम, यानी कि एक पहले साल में 1200 पे 1200 का 5% जो भी होगा उसको हम रुपीज़ में निकाल के इस पे ऐड करेंगे तो वो हमारा अमाउंट बनेगा। उसके बाद वो सिर्फ 1 ईयर के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे पर एनम दिया है यानी कि लिए पर ईयर। तो यहाँ पे पहले ईयर के लिए जो भी अमाउंट बनेगा वो दूसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम पहले ईयर के लिए निकालेंगे। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें सीधा सा लगा देंगे, P इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे 1200 इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। टाइम हम क्या लिखेंगे, टाइम हम यहाँ पे सीधा 2 इयर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पर एनम है यानी प्रति वर्ष। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अपॉन 100, उसके बाद यहाँ से कर जाएगा 12 5 60 रुपीज़। तो हमारा इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 60 रुपीज़। अब ये इंटरेस्ट हम इस प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, उसके बाद ये अमाउंट बनेगा। तो हमारा अमाउंट क्या बनेगा, 1260। अब जब ये जो 1260 है, रुपीज़ 1260, ये अगले हमने 2 इयर्स के लिए है, तो हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया है। तो अब हमें सेकेंड ईयर का चाहिए कि सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो उसको हम निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ये नहीं बल्कि प्रिंसिपल ये बन जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, सेकेंड मतलब 1 ईयर का ही निकाल रहे हैं कुल मिला के, कि अगले ईयर जो 1 ईयर उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 10 कट हो जाएगा 2 और ये आएगा 63 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रिंसिपल पे मतलब इस प्रिंसिपल का 5% 63 रुपीज़ है। तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या बनेगा, अब प्रिंसिपल हमारा ये है, तो अमाउंट हमारा बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 12, ये हमारा पूरा अमाउंट बनेगा जिसको हमें 2 इयर्स के बाद पूरा उसको प्रिंसिपल के साथ लौटाना है। अब अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।